ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों के प्रतिदिन मुरली के मधुर महावाक्यों द्वारा पालना करते हैं और हम आत्माओं को जो लक्ष्य मिला है बाप समान बनना है, तो उस स्थिति के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। पिछले टर्न में भी बाबा ने विशेष जमा के खाते की बात की, क्योंकि जब बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी हो, तैयार हो, सारा खेल तो अचानक का है और अचानक का खेल जहां है तो जरूर है कि समय से पहले स्वयं को तैयार करना, यही समझदारी है। लेकिन जब भी कहते हैं हाँ तैयार है, तो अक्सर सभी कहते हैं हाँ हम तैयार हैं बाबा जाने के लिए। बाबा हमें भी एडवांस पार्टी में ले चले, हमें भी आगे के लिए ले चले, क्योंकि ये दुख की दुनिया है, चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ है। कोई भी आत्मा सुख का अनुभव नहीं कर रही है और इसलिए हर कोई जाना चाहता है। लेकिन जब बाबा पूछते हैं बच्चे तैयार हो, जाने के लिए तैयार तो है, लेकिन वहां जाने के हिसाब से कौन सी तैयारी चाहिए। तो बाबा ने पिछली मुरली में ये बात जरूर स्पष्ट की कि बच्चे 3 जमा के खाते बहुत आवश्यक है। पहला खाता बाबा ने बताया कि स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का जमा का खाता। दूसरा खाता जो बाबा ने बताया वह है सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना, और तीसरा है अनेक आत्माओं को संतुष्ट करना और स्वयं भी संतुष्ट रहना, जिससे दुआओं का खाता जमा हो। ये 3 खाते जमा होने चाहिए, यही है हमारी तैयारी। तो उसके लिए स्वयं में ये चेक करते रहना है कि कहां तक हमने ये तीनों खाते जमा किए। पहला खाता जो बताया स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। स्वपुरुषार्थ यानी अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत मिली है, उस श्रीमत के हिसाब से हमारा हर कदम, हर कर्म कहां तक हुआ है, तो उसको चेक करना जरूरी है। क्योंकि इसी स्वपुरुषार्थ से भविष्य अनेक जन्मों की प्रारब्ध हम प्राप्त करते हैं। सतयुग त्रेता का जो एक एक जन्म का पद जो फाइनल करते हैं कि किस घराने में जाना है,
राजाई घराना, प्रजा घराना, प्रजा के भी प्रजा घराने में, तो ये यहाँ के स्वपुरुषार्थ से ये प्रारब्ध हमारा जमा होता है। तो श्रीमत के आधार पर हर कदम हर कर्म कहां तक हो रहा है, इसको हमें चेक करना है। तो भविष्य 21 जन्म की प्राप्ति, यह जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, भले स्वर्ग में सब सुखी है ही है, लेकिन फिर भी मर्तबा तो है ना। तो उस हिसाब से हमारा हर जन्म हम फाइनलाइज करते हैं कि कौन सी क्वालिटी का हमारा जन्म है। दूसरा जो कहा, सेवा द्वारा पुण्य का खाता, ये कहां काम आना है? बाबा की एक मुरली में याद आता है, बाबा ने कहा था, बच्चे हम खाली भविष्य 21 जन्म के लिए अपने प्रारब्ध को फाइनल नहीं करते हैं, परंतु पूरे 84 जन्मों के लिए, हर जन्म को भी हम यहाँ के कर्म से ही फाइनल करते हैं। तो जो अनेकों की सेवा करते हैं, और उसमें भी बाबा ने एक शब्द जोड़ा था, निस्वार्थ सेवा। जब निस्वार्थ सेवा का भाव है, तब पुण्य का खाता हमारा जमा होता है। ये कहां काम आएगा? तो द्वापर के बाद के जो जन्म है, वो पुण्य के खाते से चलते हैं। भले वहां पर फिर जैसे दान करेंगे, उस अनुसार जन्म मिलेगा। किसी ने धर्मशालाएं बनाई तो अच्छा मकान मिलेगा, किसी ने एजुकेशन में दिया तो अच्छी बुद्धि मिलेगी। क्योंकि द्वापर के बाद के हर जन्म को एक एक जन्म कर्म के हिसाब से फाइनलाइज होते हैं, तो दान पुण्य पर चलता है। जैसा दान, जिस क्वालिटी का दान, उसी अनुसार प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी संस्कार तो दान के भी तो यहां से ही ले जाते हैं, तभी तो वहां दान कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। तो सेवा द्वारा जो अनेक रूप से हम सेवा करते हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास शक्ति, ये 9 प्रकार से जो सेवा करते हैं, अर्थात दान करते हैं, अपने समय का दान, तन के द्वारा सेवा का दान, मन के द्वारा शुभ भावनाओं का दान, शुभकामनाओं का दान, धन के द्वारा दान। तो ये संस्कार यहां से हम इतने पावरफुल बनाते हैं कि कुछ तो स्वपुरुषार्थ के हिसाब से प्रारब्ध जमा हो जाता है भविष्य का, सतयुग त्रेता का, और बाकी द्वापर के बाद उसका फल प्राप्त होना शुरू होता है। उस संस्कार के आधार पर ही दान कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते हैं।
तो पुण्य का खाता द्वापर से कलयुग तक के एक एक जन्म को फाइनलाइज करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको कहा जाए, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, बाबा के जब बने तभी भी हमारे जीवन की क्वालिटी क्या थी? लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण बनने से पूर्व हमारे जन्म की क्वालिटी कैसी थी? दुनिया के हिसाब से जो मनुष्य आत्माएं दुख भोगती है, ऐसी तो क्वालिटी नहीं थी। बाबा के बनने से पहले भी अच्छा चरित्र था, अच्छी समझ थी, बाप को पहचानने की बुद्धि प्राप्त थी, जो दुनिया में बड़े बड़े महात्माएं, संत, समझदार विद्वान लोगों के पास नहीं है। और यहां बाबा के बच्चे गांव गांव में भी उस समझ को प्राप्त करते हैं कि भगवान कौन है, उसका वास्तविक परिचय क्या है, और उसको जानना, समझना, उसको प्यार से याद करना, उसके हर श्रीमत पर चलना। तो लास्ट जन्म में हमारा इतना अच्छा हो तो सोचो द्वापर का पहला जन्म भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना। भले सतयुग त्रेता के 20 जन्म भोग करके द्वापर में आए, लेकिन फिर भी द्वापर के जन्म भी हमारे क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे। कलयुग में भी अच्छी क्वालिटी के जन्म रहे हैं। इसलिए कहा, ये जो हमने सेवा किया है संगम पर, उसका पुण्य जो इतना जमा हुआ है, ये पुण्य द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक के हर जन्म को फाइनल करता है। किस क्वालिटी का जन्म, और वहां पर भी दान करके हर जन्म को अच्छी क्वालिटी का बनाना। जो तुरंत नीचे उतरी हुई आत्मा है द्वापर में, जिन्होंने सतयुग त्रेता का सुख नहीं भोगा है, वो द्वापर में उतरने के बाद उनका सतो प्रधान स्टेज होने के कारण वो सुख भोगने में ही लगे हुए हैं। वो दान थोड़ी करते हैं। और द्वापर कलयुग में भी हाँ, अगर उनको ऐसे संग प्राप्त हो जाए तो दान करना कुछ सीखे, बाकी थोड़ी कर सकते हैं। ये सतयुग त्रेता की आत्माएं ही नीचे उतरते उतरते भी दान करने का पार्ट रखती है, क्योंकि संगम पर हमने ये संस्कार अपने अंदर भरे हैं। और तीसरा खाता जो है वो है स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। उसके द्वारा दुआओं का खाता। ये दुआओं का खाता हमें कहां काम आता है? तो अंतिम समय में काम आता है। क्योंकि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अंतिम समय, अभी तो कुछ नहीं है, दुख के पहाड़ गिरने हैं, माया अपने फुल फोर्स में आएगी, कार्य करेगी, और चारों ओर से पेपर भी होंगे। चारों ओर से कौन से पेपर होंगे? स्वयं का पेपर लेने के लिए अपने ही स्वभाव संस्कार हमारा अपना पेपर लेगा, अपनी सोच हमारा पेपर लेगा, है ना? तो स्वयं से पेपर लेने के लिए कर्म भोग, जिस क्वालिटी के कर्म किए हैं, तो बाबा ने जैसे एक मुरली में कहा था कि संगम का हिसाब को एक्यूरेट समझो। एक अच्छे कर्म का 100 गुना प्राप्ति भी है, एक का 100 गुना का हिसाब है। लेकिन अगर एक माइनस कर्म हुआ तो उसके 100 गुना घाटा भी है।
इसलिए ये चेक करना है कि सारे दिन में हमारा प्लस का खाता कितना है और माइनस का खाता कितना जाता है, कौन सा ज्यादा कौन सा अधिक होता है, ये स्वयं में चेक करना है। तो जितना हम स्वयं संतुष्ट रहते हुए दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उतना ये दुआओं का खाता हमारा जमा होता है। तो कर्म भोग का पेपर जो हर एक ब्राह्मण को देना ही पड़ता है, कोई उससे छूटा हुआ नहीं है। कर्म भोग के ऊपर कर्म योग से विजय जरूर प्राप्त करनी है, लेकिन कर्म भोग आएगा तो जरूर। परिस्थितियों के द्वारा पेपर, समस्याओं के द्वारा पेपर, अनेक रूप से आज चारों ओर मानसिक रूप से देखा जाए तो कितना भोगना मनुष्य भोग रहे हैं। नेगेटिव सोच सोच करके जो डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, ये मानसिक भोगना भी तो अनेक है। तो प्रकृति का भी पेपर चालू हो रहा है। चारों ओर अगर देखा जाए तो प्रकृति भी पेपर ले रही है। कहीं कैसे प्रकृति की हलचल अभी फुल फोर्स में आ रही है। कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, तो कहीं भूकंप आ रहा है, तो कहीं अति बारिश है, तूफान है, साइक्लोन है। ये सब हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व भी पेपर ले रहे हैं। और अनेक आत्माओं के साथ के जो हिसाब किताब है, चाहे ब्राह्मण आत्माओं के साथ के हिसाब किताब, चाहे बाहर की आत्माओं के साथ के हिसाब किताब, उसको भी तो सेटल करना है। तो चारों ओर से पेपर है, लेकिन उन पेपरों को पार करने के लिए इतना दुआओं का खाता हमारे पास जमा होना चाहिए। जब दुआओं का खाता होगा तो ये पेपर तो आएंगे, ये नहीं कि पेपर नहीं आएंगे, पेपर तो आएंगे, क्योंकि वो होनी है, फिक्स है, होनी को कोई टाल नहीं सकते। लेकिन जितना दुआओं का खाता हमारे पास होगा, तो ये लिफ्ट का कार्य करेगा। जो पेपर आएगा, लेकिन हम ऊपर हो जाएंगे, लिफ्ट में ऊपर चले जाएंगे। यानी मक्खन से बाल, ये दुआएं जैसे हमारे लिए एक कवच बन जाएगा, जो हमारी स्थिति की सुरक्षा करेगा। इसलिए दुआओं का खाता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चारों ओर से पेपर हो, माया का फुल फोर्स हो, तो ऐसे समय में अगर हमें अचल अडोल रहने की अगर शक्ति प्राप्त होगी, तो कहां से होगी? दुआओं के खाते ही हमें अचल अडोल रख सकता है, साक्षी दृष्टा बना सकता है, और हर सीन को देखने की हिम्मत, शक्ति प्रदान करेगा। ये दुआओं का खाता अनेक रूप से हमें सहयोग देता है, ताकि हर प्रकार के परीक्षा पेपर में सहज पास हो जाए या पास विथ ऑनर हो जाए। उसके लिए ये दुआओं का खाता चाहिए। तो ये तीनों खातों का अपना स्थान, अपना समय है जब ये कार्य करता है। तो इस तरह से पूरे कल्प के लिए ये खाते हमें काम आते हैं। तो सतयुग त्रेता के अंदर पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता, जो एक एक जन्म को फाइनल करेगा। दूसरा है
सेवा द्वारा पुण्य का खाता जो द्वापर के बाद के एक एक जन्म को फाइनल करेगा, और दुआओं का खाता अंतिम जन्म के अंतिम समय के पेपरों के लिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, उसके लिए आवश्यक है। इसलिए ये तीनों जमा के खाते के ऊपर बाबा बार बार जोर दे रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। चाहे संडे की अव्यक्त मुरलियों में भी हमने ये तीनों खाते के बारे में 2-3 संडे लगातार सुना कि बाबा कहते ये तीनों जमा के खाते अपने बढ़ाओ, और उसके लिए बार बार स्वयं को चेक करते चलो कि हम ये जो स्व पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें भी हर कर्म हमारा कितना श्रेष्ठ और सफल हो रहा है। सफलता कैसे हमारा गले का हार बन रही है, इसको चेक करते जाओ। साथ ही बाबा ने बताया कि उसको जमा करने की एक और विधि और तरीका बाबा ने बताया कि इसकी चाबी है दृढ़ संकल्प, और चाबी का नंबर बाबा ने बताया कौन सा? 3 बिंदी। अब ये चाबी का नंबर जो है 3 बिंदी, ये तीनों खातों को जमा करने के लिए कैसे मदद करता है? तो ये स्थिति को अचल अडोल बनाने में बहुत मदद करता है। उतार चढ़ाव जीवन में आता ही है, ब्राह्मण जीवन में भी उतार चढ़ाव कंटिन्यू आता रहेगा, लेकिन उसके लिए अगर ये 3 बिंदी को अप्लाई कर दिया कि जो हुआ अच्छा है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा है, तो ड्रामा की बिंदी लगा दो सबसे पहले। नथिंग न्यू। इसलिए आश्चर्य की मात्रा में आकर के भाई ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं कि इस मात्रा को लगाने के बजाय आप स्वयं अंदर से इतने सशक्त हो और हर घड़ी ड्रामा को कल्याणकारी देखते हुए ये ड्रामा की बिंदी लगा दो। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। जितना व्यर्थ संकल्प हमारा चलता रहेगा, लीकेज होता रहेगा, एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। जो जमा का खाता हमने बढ़ाया, अमृत वेला करके हमने जमा किया, मुरली क्लास बाबा का सुन करके जमा किया, अच्छे संकल्प करके सेवा द्वारा हमने जमा किया, ये जमा करते जाते हैं, लेकिन जितना व्यर्थ संकल्प चलता है, ये व्यर्थ संकल्प लीकेज का काम करता है। और इसलिए जैसे ही ये लीकेज आरंभ होता है तो हमारा जमा का खाता कब बह जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए बाबा बार बार सावधान करते हैं, बच्चे व्यर्थ और नेगेटिव ये संकल्पों में बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत लीकेज हमारा हो जाता है और जमा किया हुआ बह जाता है। तो व्यर्थ से अपने आप को बचाना है। नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन व्यर्थ से भी अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। दूसरी बिंदी जो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, और तीसरी बिंदी बाप को याद करो। तो आत्मा समझ करके बाप को याद करना, जितना आत्मा समझते हुए दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से हम देखते हैं, आत्मिक भाव से हम व्यवहार में आते हैं, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना ही ये जमा का खाता और फास्ट जमा करने के लिए हमें मदद रूप होता है।
और बाप को याद करने से, तीसरी बिंदी, जब बाप को याद करते हैं तो जमा ही जमा होने लगते हैं। हाँ, जितना देहधारियों को याद करते उतना माइनस भी होता रहता है। इसीलिए सावधान। जो बाबा कहते, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझो। जितना बाबा को याद करेंगे हमारा खाता जमा होता जाएगा। जितना देहधारियों को याद करते हैं, चाहे अटैचमेंट से याद किया, चाहे नफरत से याद किया, दो रूप से याद आती है कोई भी देहधारी की। या तो बहुत ज्यादा लगाव होता है इसलिए, या स्वार्थ होता है इसलिए, या तो फिर किसी से बनती नहीं है, नफरत की भावना अंदर में है, तो बार बार वो व्यक्ति का चेहरा योग में भी डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए देहधारी की याद, चाहे अटैचमेंट के रूप में, स्वार्थ के रूप में, या नफरत की रीति से, ये हमारा खाता माइनस करता है। तो इसलिए ये तीन बिंदी जब लगाते हैं, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो हमारा खाता बढ़ना फास्ट हो जाता है। ये खाता बहुत तेजी से बढ़ता है। उसी के लिए बाबा ने दूसरे शब्द में ये भी कहा, बिंदी लगाओ, या तो पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को बनाने के लिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे वाह वाह के गीत गाते चलो। वाह रे मैं, वाह रे मेरा बाबा, वाह बाबा वाह, और वाह ड्रामा की हर सीन वाह। तो ये वाह वाह के गीत गाते चलो। जितना ये वाह वाह के गीत गाते चलेंगे तो हमारी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड अपने आप बनने लगेगी। क्योंकि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से कभी भी आप वाह वाह के गीत नहीं गा सकते हैं। वाह वाह के गीत खुशी का गीत है, और खुशी का गीत गाने के लिए ऐसी स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, ऐसी मानसिकता चाहिए। तो जितनी हमारी सकारात्मक मानसिकता होगी, तभी हम वाह वाह के गीत सहजता से गा सकेंगे, और हर घड़ी हम उड़ने का अनुभव कर सकते हैं, उड़ती कला या उड़ता योगी बनने का अनुभव कर सकते हैं, और सहजता से परिस्थितियों को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, परिस्थिति तो नीचे आएगी, पेपर नीचे आएंगे, लेकिन आप वाह वाह करके उड़ जाओ और सहजता से उस परिस्थिति के पेपर को भी आप क्रॉस कर लो। तो वाह ड्रामा वाह कहना भी सहज हो जाएगा, और हर समय बाबा के नित्य नए अनुभव कर सकेंगे, जो अंदर से दिल से निकलेगा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। तो ये वाह वाह के गीत गाना और वाह वाह के गीत गाते हुए हर परिस्थिति को पार करना आसान हो जाएगा। यही वाह वाह के गीत गा करके हम स्वयं भी संतुष्ट रह करके दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। खुद संतुष्ट रहेंगे तभी तो दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये तीन बिंदी, ये तीन गीत हमेशा गाते चलो। हमारी दादी जानकी हमेशा ये गीत गाते थे, वाह बाबा क्या बड़ी बात है। दादी के ये शब्द थे, क्या बड़ी बात है। बड़े से बड़ी बात आ जाए तो भी कहती थी क्या बड़ी बात है। ये बताता है कि कितनी ऊंची स्टेज उन्होंने आंतरिक बना दी, जो नीचे बड़े से बड़ी बात आ गए तो भी कहेंगे क्या बड़ी बात है। इतनी अंदर की सशक्त अवस्था,
पावरफुल स्टेज जो बड़े से बड़ी बात को भी क्रॉस करना आसान हो जाए, तो वाह बाबा वाह। और बाबा जहां साथ है तो क्या बड़ी बात है, बात बात नहीं हो सकती है। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, अगर बाप साथ है तो वहां बात नहीं होती है, और अगर बात को बुद्धि में रख दिया, भाई इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात आपको पता है, इतनी बड़ी घटना मेरे साथ हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई, तो बाबा की याद नहीं है। और जहां बाबा की याद नहीं वहां पाप है, या तो बाप है या पाप है। तो बात है तो बाप नहीं है, बाप है तो बात नहीं है, तो पाप भी नहीं है। इसलिए ये तीनों का बहुत गहरा आपस में संबंध है। तब बाबा कहते हैं कि हमेशा बाप को साथ रखो, और बाबा जहां साथ है हर कदम, तो निर्भय बनना आसान है। निर्भय नहीं तो छोटी छोटी बातें भी डराएगी हमें, भयभीत करेगी, व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करेगी। हाय ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। अनेक रूप से वो बातें हमें परेशान करने लगेगी। इसलिए बाबा कहते परेशान नहीं होना है, लेकिन अपनी शान में सदा स्थित रहो। श्रेष्ठ शान में जब रहते हैं तो परेशान हो ही नहीं सकते हैं, कोई परेशानी हमें परेशान कर ही नहीं सकती। किसी आत्मा की ताकत नहीं, किसी पेपर की ताकत नहीं जो हमें परेशान कर सके। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सावधान, हर वक्त चेक करो, बाबा है, बुद्धि में साथ है। दादी जानकी एक बात हमेशा कहती थी कि पांडव भवन जब जाते हैं ना, तो बाबा के 3 पोज देखने को मिलते हैं। आप हिस्ट्री हॉल में जाओ तो बाबा खड़ा है, बाबा के कमरे में जाओ तो बाबा बैठा है, और झोपड़ी में जाओ तो बाबा का आधा पोज है, बाबा देख रहा है। अब बाबा क्या देख रहा है, किस लिए खड़ा है और किस लिए बैठा है। ये 4 धाम जब करते हैं तो ये 3 पोज याद रखना कि बाबा क्या देख रहा है, क्यों खड़ा है और क्यों बैठा है। भाव दादी का ये है कि हर ब्राह्मण को अपने मन के अंदर बाबा के ये तीनों पोज को हमेशा स्मृति में रखना है। इसलिए स्मृति में रखना है तो पहला जो झोपड़ी में देखा बाबा देख रहा है, क्या देख रहा है? बाबा अपने हर बच्चे के कर्म को देख रहा है। इसलिए सावधान, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सोचो बाबा मेरे हर कर्म को देख रहा है। अगर ये स्मृति में रहा कि बाबा मुझे देख रहा है तो कोई भी गलत काम होगा तो ये अटेंशन, बाबा देख रहा है मुझे, मेरे हर कर्म को बाबा देख रहा है। तो इसीलिए कहा झोपड़ी के अंदर बाबा देख रहा है, अटेंशन रहे। सूक्ष्म में भी बाबा की नजर हर एक बच्चे पर है, भले कोई गांव में क्यों नहीं रहता हो तो भी बाबा मुझे देख रहा है। बाबा कहते हैं ना कई बार, बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, जिस समय जहां का भी सीन देखना चाहे बाबा के लिए कितना मिनट लगता है,
फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बाबा वहां के बच्चों को आराम से देख सकता है क्या कर रहा है, हर एक बच्चा क्या कर रहा है वो भी बाबा देख रहा है। अगर ये स्मृति में रहा कि बाबा मुझे देख रहा है तो कोई भी गलत काम होगा सेफ हो गए, कितना सेफ हो गए। फिर दूसरा, बाबा खड़ा है हिस्ट्री हॉल में, बाबा खड़ा है। बाबा ने पिछली बार ये चारों धाम का वर्णन किया और चारों धाम के नाम भी बताए कि हिस्ट्री हॉल को कहा समर्थ धाम, शांति स्तंभ को बाबा ने कहा महाधाम, फिर कुटिया को कहा बाबा ने स्नेह मिलन का धाम, और बाबा के कमरे को कहा स्नेह धाम है। ये चारों धाम को चार नाम भी बाबा ने बहुत अच्छा दिया है। ये चार धाम के चार नाम है, महाधाम, समर्थ धाम, स्नेह धाम और स्नेह मिलन का धाम। ये चारों धाम का ये महत्व बाबा ने बताया। तो हिस्ट्री हॉल में जो बाबा खड़ा है, किस लिए खड़ा है, किस लिए खड़ा है? हा? बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। कोई भी बात आए, कोई भी परीक्षा आए, कोई भी पेपर आए, तो उस समय बाबा हमेशा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत का कदम उठाओ। उस समय ये नहीं कहो अरे बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, और खुद हिम्मत का कदम भी नहीं उठाना। बस आप हिम्मत का कदम उठाओ तो बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए सहस्त्र भुजाधारी बाबा खड़ा है। बाबा मदद करने के लिए खड़ा है। लेकिन जब भी कोई पेपर आता है ना, तो मनुष्य क्या करता है? बाबा को याद करने के बजाय किसको याद करता है? देहधारियों को याद कर, इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, है ना। और सबने जब मना कर दिया ना, सॉरी हम करते थे लेकिन आज ये काम आ गया, आज हम यहाँ नहीं है, आज फलानी जगह, जब सब मना कर देते तब लास्ट में कहते हैं ओ बाबा अब तू ही मदद कर। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? पहले बाबा को याद करो तो बाबा किसी न किसी योग्य व्यक्ति को निमित्त बनाकर वहां पहुंचा देगा। यह भी अनुभव किया है कि आप मानो कहीं ऐसे सुनसान रास्ते में फंसे हैं जहां इतना कोई गाड़ियों का आना जाना नहीं, गाड़ी बिगड़ गई है, खड़े हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, कोई अचानक व्यक्ति आएगा आपको मदद करके चला जाएगा, फिर आपको आता है अरे इसका नाम भी नहीं पूछा, इसका फोन नंबर भी नहीं लिया, कैसे ये फरिश्ते की तरह आया और मदद करके चला गया। ऐसा अनुभव है ना, है ना। लेकिन ये अनुभव कब होगा? जब पहले बाबा को याद करेंगे तब। अगर पहले देहधारियों को याद किया, इसको फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ, इसको फोन लगाओ, और लास्ट में जब सबने मना कर दिया तब कहा ओ बाबा, तो बाबा क्या कहेगा? इसीलिए दादी जानकी कहती है बाबा के 2 पोज खड़े का दिखाया, एक ऐसे आगे हाथ वाला है और एक ऐसे पीछे हाथ वाला है। देखा है दोनों पोज बाबा के? आगे वाला पोज बाबा को पहले याद किया तो बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, हाथ दो बच्चे मैं तुम्हें पार कर दूंगा, है ना। लेकिन जब देहधारियों को याद करके लास्ट में बाबा याद आया तो बाबा का हाथ पीछे हो जाता है, क्योंकि मदद करने का जो योग था, संजोग था, वो योग समाप्त हो गया।
जो समय की वेला थी मदद करने की, उस समय हम देहधारियों को याद करते रहे तो वो समय की वेला थोड़े समय के लिए ही होती है, और वो समय की वेला पूरी हो जाती है तो बाबा कहते बच्चे अभी बाप भी कुछ नहीं कर सकता है, अभी बाप भी, समय चला गया, निकल गया, और समय निकल जाता है उसके बाद बाबा को याद किया तो बाबा के हाथ भी क्या होता है, पीछे होता है। क्या चाहते हैं, बाबा का हाथ आगे रहे और हर घड़ी मदद करे, यही चाहते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना है, पहले बाबा को याद करो, पहले ऐसा अभ्यास हो हमें कि स्वतः ही बाबा की याद नेचुरल आ जाए। बाबा को जब पहले याद करते हैं तो बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके, जिन देहधारी के नाम आपके लिस्ट में है वो कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन जो आपके लिस्ट में नहीं है, बाप के लिस्ट में है, बाप उसको भेज करके मदद करके वो चला जाएगा, जैसे फरिश्ता आया और मदद करके निकल गया। इसीलिए हमेशा याद रखो बाबा खड़ा है, किस लिए खड़ा है, मदद करने के लिए खड़ा है, लेकिन पहले बाबा को याद करेंगे तो, नहीं तो वो वेला निकल गई, वो समय निकल गया, उसके बाद बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा भी तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है ना, इसलिए बाबा नहीं कर सकता है। और तीसरा, बाबा के कमरे में बाबा बैठा है, इसलिए बैठा है, हाँ, किस लिए बैठा है। हमारे पास स्लोगन तो है, चिंता मत कर बच्चे मैं बैठा हूं, है ना, लेकिन बाबा बैठा किस लिए है, किस लिए बैठा है। तो बाबा बच्चों के मन की हर बात सुनने के लिए बैठा है, समझा। अर्थात रात्रि को सोने से पहले सारे दिन का चार्ट बाबा को दे दो, नफा नुकसान सुना दो, आज कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ। कोई भी ऐसी गलती हो गई हो, बाबा से क्षमा मांग लो और प्रतिज्ञा कर लो कि बाबा आगे से नहीं होगा। तो नफा नुकसान बाबा को सुना करके, सारे दिन का पोता मेल दे करके, सब कुछ बाबा को सौंप करके चैन की नींद सो जाओ। अगर वो सारा चौपड़ा लेकर के सोएंगे ना तो नींद नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझे सारे दिन का बोझ सौंप दो, नफा नुकसान जो हुआ है वो सौंप दो, और जैसे ही बाबा को सौंप देते हैं तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, और निश्चिंत होकर के इतनी अच्छी बाबा की याद की निद्रा में सोएंगे तो सुबह अमृत वेला सहजता से उठ जाएंगे। चिंता का बोझ लेकर के सोएंगे तो नींद भी ठीक नहीं होंगी, अमृत वेला भी नहीं उठ सकेंगे, और अमृत वेला नहीं उठेंगे तो प्राप्ति ही नहीं, प्राप्ति की वेला को ही मिस कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बाबा को पोता मिल सारे दिन का दे दो। बाबा हर बात सुनने के लिए बैठा है, समझा। तो एक बाबा देख रहा है, ये स्मृति में रहेगा तो सारे दिन में कोई ऐसा गलत काम होगा ही नहीं। फिर भी अगर कोई परिस्थिति आई तो मदद करने के लिए बाबा खड़ा है। पहले बाबा को याद करो, बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर वहां पहुंचा देगा। और फिर भी अगर कुछ हो गया तो रात्रि को बाबा को सारे दिन का पोता मिल दे करके निश्चिंत होकर के सो जाओ। जैसे घर परिवार के अंदर बड़ा परिवार होता है, बड़ा कारोबार चलता है, बुजुर्ग घर में बैठे होते हैं तो बच्चे क्या करते, सारे दिन का हिसाब किताब
बड़ों को आकर के, दादा को आकर के या बाबा को आकर के सुना देते हैं, आज ये हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, इतना नुकसान हो गया, इतना फायदा हो गया, सब सुना करके तो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं घर में, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ, सो जाओ, यही कहते हैं ना। तो बाबा भी बच्चों को कहते हैं, बच्चे सारे दिन का पोता मिल मुझे दे करके फिर आप निश्चिंत होकर के सो जाओ। कितना बाबा ध्यान रखता है, कितनी हमारी पालना करता है। तो बाबा देख रहा है, बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, और बाबा बच्चों का हर मन की बात सुनने के लिए बैठा है और आश्वासन देते हुए बच्चों को निश्चिंत कर देता है। जब बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा कल से हम ध्यान रखेंगे, कल से ऐसा नहीं होगा, दोबारा ये गलती रिपीट नहीं होंगी, तो बाबा हर समय साथ देने के लिए भी, संभालने के लिए भी बाबा बैठा है। बाबा हमारा बुजुर्ग है, बाबा हमारे बड़े हैं, हमारे पूर्वज है, तो हमें मदद करने के लिए बैठे हैं, हमारी हर मन की बात सुनने के लिए बैठे हैं। तो ये 3 पोज याद रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये 4 धाम की यात्रा पर जब जाते हैं तो ये 3 पोज बाबा के देख करके, या अपनी डायरी में ये तीनों पोज बाबा के लगा दो, अपने घर में लगा सकते तो लगा दो, ताकि स्मृति रहे हर बार, और स्मृति स्वरूप होकर के चलेंगे तो अपने आप समर्थी जीवन के अंदर भी आ जाएगी। तो ये 3 पोज को भूलो नहीं, उससे हमारा जमा का खाता बहुत अच्छी तरह से होगा। और ये बहुत सहज तरीका है बाबा के अलग अलग पोज और अलग अलग धाम को याद करते हुए उस धाम की भी स्मृति से उसका फायदा लेने के लिए। तो इसीलिए बाबा के 4 धाम पर जाओ, तो चारों धाम का अपना महत्व है, उन धामों का नाम भी बाबा ने दिया है, और उन धामों के हिसाब से अपने अंदर उस शक्ति को, समर्थी को भर के अनुभव करते हुए, घर में रहते हुए भी मन से एक बार ये चारों धाम की यात्रा जरूर करें। ये भी बाबा की सहज याद बनी हुई है। ठीक है? ठीक है? अच्छा, ओम शांति। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा। मधुबन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा।
बजती है सुख चैन की बंसी ब्रह्मा मुख के द्वारा। मधुवन की पावन धरती पर ब्रह्मी ज्ञान की धारा। इस मधुवन में परम धाम से सबके लिए सहारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। सारे जहां से अच्छा है, सारे जहां से न्यारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा मधुबन